आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वह चक्रवृद्धि ब्याज है। चैप्टर का नाम क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बेसिक सवालों पर चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग का वीडियो है, इसीलिए बेसिक सवालों पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है अलग अलग वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं ये हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए, एक वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज है तो वही होता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होता है, एक वर्ष का मूलधन, एक वर्ष का जो मूलधन होता है उसमें ब्याज जुट करके फिर से उस पर ब्याज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तब 2 वर्ष वाला जो है, 2 वर्ष वाला आपको पार्ट 1 करके वीडियो बनाए हुए हैं, इससे पहले उसमें बता चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, इसी तरह से अलग अलग वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे क्या कहते हैं, CR शॉर्टकट में कहते हैं। तो आइए, आप लोग हम जो है बताए हुए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, रेशियो याद करना पड़ेगा। क्या याद रखना होगा? रेशियो। तो रेशियो जो है, रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष के लिए जो है रेशियो होगा, 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होगा 2:1 होता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जो आपका रेशियो होगा या अनुपात होगा 3:3:1। 4 वर्ष के लिए जो होगा, 4 वर्षों के लिए होगा 4 होगा, अनुपात 6 होगा, अनुपात 4 होगा, अनुपात 1 होगा। 5 वर्ष के लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका 5:10:10:5:1। उसी तरह से 6 वर्ष के लिए जो आएगा आपका, तो 6 वर्ष के लिए होगा 6 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 6 होगा और 6 होगा, 1 होगा लास्ट में। ये आपका अनुपात याद रखना पड़ेगा। यदि आपको याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। और इसे याद करने के लिए आपको ट्रिक दिए हुए हैं, जो बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए, यदि आपको सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, सिर्फ 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए क्या है? 2:1। 2 वर्षों के लिए अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए एक ही आप कॉमन हो, देखिएगा 2 वर्ष है तो 2, 3 वर्ष है तो 3, 4 वर्ष है तो 4, 5 वर्ष है तो 5, 6 वर्ष है तो 6। मतलब सब में जो है कॉमन है। जितना वर्ष है उतना है, जितना वर्ष है उतना है, जितना वर्ष है उतना है, जितना वर्ष है उतना है कि नहीं है? फिर एक ही और कॉमन देखिएगा, एक आपको और कॉमन दिखा देता होगा इसमें। देखिए, सब के लास्ट में 1 है, सब के लास्ट में 1 है, 1 है ना? देखिए, इसको याद करिएगा, याद नहीं होगा, ट्रिक से याद करिएगा, याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ आपको 2 वर्षों का अनुपात याद रखना है। 2 वर्षों के लिए अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। जितना वर्ष पूछेगा उसके लिए शुरू में उतना वर्ष देंगे, लास्ट में 1 देंगे। जैसे चलिए 3 वर्षों के लिए तो शुरू में 3 दिए, लास्ट में 1 दिए, और बीच में जो मान होगा ये ऊपर वाले मान को जोड़ करके 2 + 1 3 आ गया। 4 वर्षों के लिए शुरू में 4, लास्ट में क्या होगा? 1 होगा। बीच में जो अनुपात होगा तो देखिए 3 3 6, 3 और 1 4 आया। उसी तरह से 5 वर्षों के लिए निकालेंगे तो शुरू में 5 होगा और लास्ट में कितना होगा? 1 होगा। और बीच वाला जो मान लिखेंगे और एक चीज बोलेगा सब बीच में कितना होगा? 5 वर्षों के लिए तो 5 अनुपात होगा, 1 2 3 4 5 3। 4 वर्षों के लिए तो 4 अनुपात था, 1 2 3 4। ठीक है, आइए इसका मान हम यहाँ से लेंगे 4 + 6 10, फिर यहाँ से 6 + 4 10, 4 + 1 5, लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। 6 वर्षों के लिए पूछेगा तो शुरू में 6 होगा और लास्ट में 1 होगा ही होगा। बीच का जो वैल्यू है वो आएगा ऊपर वाले 5 10 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6। आपको समझ आ चुका होगा कि अनुपात हम कैसे निकालते हैं। चलिए आ गया, हम आते हैं इसमें। आपको पार्ट 1 में यदि आप नहीं देखे हैं इसका हम लिंक आपको दे देंगे
वहाँ से जा करके आप पार्ट 1 रख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम 2 वर्षों का निकालना सिखा चुके हैं, इसमें आपको 3 वर्षों का सिखाएंगे आज। 3 वर्ष 4 वर्ष। आइए देखिए तो सवाल में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 तक आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, इसीलिए वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। कहता है 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। कितने वर्ष का हमसे पूछ रहा है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्षों के अनुपात क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है, 1 होता है। 3 वर्षों के अनुपात क्या होता है, 3 होता है, 3 अनुपात 3, 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, तो चलिए इतना लिखेंगे और रफ में काम करेंगे। रफ में क्या करेंगे, कितना रुपया है, 1000 रुपया। कितना रुपया है, 1000 रुपया। 1000 रुपया है। कितना प्रतिशत ब्याज लेता है, 10% ब्याज ले रहा है। इसका हम 10% निकालेंगे, बट्टा में हो जाएगा 100, 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 का जो है फिर से 10% निकालेंगे दूसरा वर्षों के लिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। फिर 10 का 10% निकालेंगे, कट जाएगा 0 0 0 0, ये हो गया 1। तो पहला वर्ष का जो ब्याज था 100 रुपया, दूसरा वर्ष का कितना आया है, 10, तीसरा वर्ष का 1। ये जो मान आया है, इस मान को पहला वर्ष को इसके ऊपर में पुट करेंगे। दूसरा वर्ष का ब्याज 10 रुपया है, इसको यहाँ पुट करेंगे। तीसरा वर्ष का ब्याज 1 रुपया, इसको यहाँ पुट करेंगे। और इतना करने के बाद ऊपर से नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर से नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 331, 331, 331, 331, ये जीरो नहीं होगा। कितना रुपया हो जाएगा, 331 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 1000 रुपया का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा कितना, 331 रुपया। 331 रुपया बोलेगा सर ये क्या है, ये आपका रफ काम था, ये जो काम था आपका रफ काम था। ठीक है, इसको आप नोट बगल नोट करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिएगा, इस बॉक्स में इस वैल्यू जा करके पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आए आपको समझ में क्वेश्चन। चलिए आगे, आ गया हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद क्वेश्चन और 5 पे आएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है 8000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्षों के अनुपात क्या होता है, 3 वर्षों के लिए जो अनुपात होता है 3 होता है, अनुपात 3 होता है, अनुपात 1 होता है। वो कितना स्टूडेंट कोई समझ में नहीं आता होगा, 3 3 ये कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया। आपको शुरू में बताए हुए हैं अनुपात कैसे निकालते हैं 3 वर्षों का। 3 वर्षों का शुरू में 3 होगा, लास्ट में 1 होगा, बीच में क्या होगा, 2 वर्षों का 2 अनुपात 1 होता है ना, 2 और 1 जुड़ करके 3 आ गया। कितना अनुपात होगा, 1 होगा। मेन मेरा ये है, बाद में रफ करेंगे। चलो रफ जो करेंगे, आइए हम रफ को यहाँ पर रफ काम को यहाँ पर बक्सा में करते हैं। ये जो मेरा रफ वर्क है इसे बॉक्स में करेंगे। कितना है देखिए, 8000 रुपया है 5% दर से। 8000 रुपया को जो है 8000 का जो है 5% निकालेंगे, बट्टा में 100 कट गया, 8 पंचे 40, 400 रुपये। ये जो था ना 400। फिर चलिए इस 400 का फिर 5% निकालेंगे तो दूसरा वर्ष के लिए हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 20। फिर 20 का जो है 5% निकालेंगे, कट गया, 20 पंचे 100, 5 से 5 मतलब 1। ये मान कहाँ रखेंगे,
टोटल वैल्यू को जो है, टोटल जो वैल्यू है इस सब टोटल वैल्यू को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये 400 को पहला वर्ष है तो इसके ऊपर रखेंगे 400। 20 रुपया दूसरा वर्षों के लिए है तो इसके ऊपर रखेंगे। 1 रुपया तीसरा वर्षों के लिए है तो यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद ऊपर से नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करिएगा 4 तिया 1200 हो जाएगा, प्लस 20 तिया 60 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 1261 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा ब्याज 1261 रुपया। कहाँ है 1261? आपका ऑप्शन नंबर 1 में सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए में सही है। देख रहे हैं कितना आसान है। नहीं तो इसको आप जो है उस फॉर्मूला जो आता है p × 1 + r/(x⁻t-1) बनाते हैं, उसको कैलकुलेशन करते रह जाए। बोलेगा इसमें भी लंबा ये सब तो है, अरे चले सब तो रफ काम, फिर इसका काम क्या है तो रफ काम, ये कुछ तरह मिस कर दीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर 3 वर्ष के लिए आया है, फिर से 3 वर्षों के लिए आया है। आप लोग को पता ही है कि जब भी हम कोई भी टाइप का सवाल देंगे, एक टाइप के सवाल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देंगे, जिससे कि आपको सही से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं भी दिक्कत न रहे। आइए कहता है 6 नंबर में 5000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष पूछ रहा है, 3 वर्षों के अनुपात क्या होता है 3:3:1 होता है ना, होता है। कितना रुपया है 5000, तो 5000 का पहला वर्ष का निकालिएगा 10%, बट्टा में 100 कट गया, कितना आ जाएगा। चलो फ्रेश से करते हैं, इससे आप लोग को समझने में दिक्कत न हो। फ्रेश में इसको रफ काम को फ्रेश में ही करेंगे। कितना रुपया है 5000 है, 5000 का 10% निकालेंगे 0 मतलब कितना आएगा 500 आएगा, तो पहला वर्ष का ब्याज हो गया। फिर हम 500 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 दूसरा वर्ष का हो गया। फिर से 50 का 10% निकालिएगा, चला 0 मतलब कितना 5, 50 का 10% 5 इतना हो गया। इस टोटल वैल्यू को कहाँ रखेंगे, ये जो वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर। पहला वर्षों के लिए 500 है तो 500 के पहला वर्ष ये ना है, इसके ऊपर रखेंगे 500। दूसरा वर्षों के लिए 300 है, 300 के लिए 50 है, सॉरी 50 को यहाँ पर रखेंगे। तीसरा वर्षों के लिए 5 है तो 5 को इसके ऊपर रखेंगे। इतना करने के बाद चलिए 5 तिया 1500 हो जाएगा, 5 तिया 15 150 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 1500, एक 1650 है 5 मतलब 1655 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 1655 रुपया। ये काम था रफ में, ये काम आपका रफ था, ये काम जो है आपका बक्सा वाला ये रफ काम है। आपका मेन इतना में सवाल बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1655 रुपया है, 1655 रुपया यहाँ भी है। जल्दी से सवाल को नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे 6 के बाद 7 नंबर का ये फिर से आ गया 3 वर्ष, फिर से आ गया अपना चला 3 वर्ष। कोशिश कीजिए इसे खुद से बनाने का, नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा। वैसे हम बनाते हैं, लेकिन आप वीडियो को रोक करके सवाल को यहाँ से पढ़िएगा और खुद से बनाइएगा। चलिए कहता है 25,000 पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए तो हम रफ काम पर कर लेते हैं, क्योंकि लंबा है। 25,000 है
का 12% निकालना है, बटा में 100, 2 जीरो कट जाएगा, ये 12 पंचे 60 का 0 होगा, 12 दूनी 24, 24 और 36 और 3000 देगा। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 36, 3000। चलिए ठीक है। अब 3000 का फिर से निकालेंगे 12%, 2 जीरो काटिए, 12 तिया 36 मतलब 360। अब फिर से 360 का निकालेंगे 12%, 0 0 0 0 0 काटने से फायदा है, क्योंकि दशमलव में आंसर है, दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 12 गुना कर लीजिए, 36 गुने 72, 2 13 2 6 12 13 3 4, कितना आ रहा है 432। कितना आ रहा है 432, बट्टा में 10 में है तो 432 19 43.2, 432 आया है तो 432 को बट्टा में 10 है 43.2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद आइए, ये जो ऊपर का काम तो मेरा रफ था, अब मेन सवाल पे आते हैं। तो मेरा जो सवाल है कितना वर्ष का, 3 वर्ष का, तो 3 वर्षों के अनुपात होता है 3:3:1। तो पहला वर्ष का कितना है 3000 है, दूसरा वर्ष का कितना है 360 है, तीसरा वर्ष का 43.2 है। तो चलिए 3 तिया 9, 9000 हो जाएगा। इसको नीचा में लिखेंगे क्योंकि थोड़ा गुना जोड़ने में आसान होगा। 0 6 3 18, 3 तिया 9 1 10, इधर हो गया 45.2, जोड़ना है 0.0 कीजिए, 0.03 8 4 12, यहाँ पे कुछ नहीं था, 8 4 12 1 9 1 10। ये आपका 10123 ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है। क्वेश्चन फिर से समझिए थोड़ा, इस सवाल में 25 12 था, 25 12 फैक्टर से 25 और 12 है, इसका गुना 10 5 रहता है तो डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, लेकिन आप इस टाइप का सवाल में आप गुना करें थोड़ा परेशानी होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना है 25,000 रुपया है, एक वर्ष का ब्याज देता है 12%, तो 25,000 का पहला वर्ष का 12% निकाल लिए कितना रुपया, तो इतना रुपया का 12% निकालें कितना रुपया, 30 रुपया का 12% निकालें कितना रुपया, 43.2 तीसरा वर्ष का आया। हमको पता है 3 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 3 3 1, 3 वर्ष का रेशियो क्या होगा 3 3 1, 3 में पहला वर्ष का मान पुट करेंगे, इसमें दूसरा वर्ष का मान पुट करेंगे, इसमें तीसरा वर्ष का मान पुट करेंगे, ऊपर से नीचा गुना करेंगे और जोड़ देंगे, ऊपर से नीचा गुना किए, ऊपर से नीचा गुना किए, ऊपर से नीचा गुना किए और क्या किए जोड़ दिए, और क्या किए जोड़ दिए। तो मेरा आंसर क्या आया 10123.2, 10123.2। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे नोट कीजिए, पूछा हुआ सवाल है, कई एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, इसलिए आप इसे नोट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए बार बार। चलिए हो गया तो 7 के बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर अब आ गया आपका नया, अभी तक आपको बता रहे थे 3 वर्षों का, अब आ गया आपका 4 वर्षों का। कितना वर्षों का आ गया है 4 वर्षों का, तो 4 वर्षों का आया तो क्या करेंगे, और ऊपर में रफ काम कर लेते हैं, ऊपर में क्या करेंगे रफ करेंगे। आइए कितना रुपया है 5,000 है का 10%, तो 10 बटा हो जाएगा 100 2 0 2 0 मतलब 500 हो जाएगा।
फिर 500 का दूसरा वर्षों के लिए निकालेंगे तो 10 बट्टा में 100 कट गया तो 50 हो जाएगा। थोड़ा सा इसका तो डॉट हो रहा है, 5000 जाए तो 50,000 होगा। चलिए बात चेक करते हैं। 5000 जब 50,000 हो सकता है, 5000 चेक करने दीजिए आगे। फिर 50 का 10% निकालेंगे 0,0,0,0 मतलब 5, तीसरा वर्ष का हो गया। तो 5 का 10% निकालेंगे बट्टा में 100 0,0 5 बटा में 10 मतलब 0.5 इतना आया। आइए तो 4 वर्षों के लिए जो है रेशियो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। 4 वर्षों के लिए जो अनुपात होगा शुरू में 4 होगा अनुपात। 3 वर्ष से क्या होगा 3 3 1 होता है ना, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर अनुपात 3 1 4 हो जाएगा। लास्ट में 1 होगा ही होगा, लास्ट में 1 होगा ही होगा। अब क्या करेंगे इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। 4 को पहला वर्ष का कितना है 500 तो 500 यहाँ पर लिखेंगे। 6 वर्ष 6 के लिए कितना है 50 50 यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा के लिए कितना है 5 तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। चौथा के लिए कितना है 0.5 तो 0.5 यहाँ पर लिखेंगे। और क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे गुना करके जोड़ेंगे। 5 का 20 मतलब 2000 हो जाएगा। और देखिए गुना करके जोड़ेंगे, ऐसे गुना करते थे ऐसे गुना करते थे, लेकिन हम गुना करेंगे लेकिन इसके लिए हम लिखते जाएंगे जिससे कि हमको जोड़ने में सुविधा हो। 6 पंचे 30 मतलब 300 हो जाएगा। इधर 5 का 20 0.5 में 1 गुना करिएगा तो 0.5 ही आएगा। चला सबको जोड़े हुए जब यहाँ पे जोड़ोगे तो दशमलव पुट कर दो। यहाँ 5 आएगा दशमलव 0 2 3 2 मतलब 2320 किधर है भाई 2320.5 2320.5 2320.5 आपका ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों का निकल गया। देखिए ये आपका जो ट्रिक है आज है ये आपको बहुत ही टाइम बचत करे एग्जाम में, क्योंकि जैसे 4 वर्ष का निकालिएगा तो 4 बार गुना कीजिए घटाइए जोड़िए घटाइए बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए आप इस मेथड से बनाइएगा। थोड़ा सा इसमें है ये रेशियो याद करने की आवश्यकता है। इसमें जो है ये रेशियो याद करने की आवश्यकता होती है। रेशियो याद करने की आवश्यकता होता है और आपको रेशियो याद करने के लिए उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो शुरू में ही बता चुके हैं कैसे याद करेंगे। चलिए नोट कर कीजिए जल्दी से। हो गया तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2000 रुपया पर 20% 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये काम और कोई चला तो 2000 में 20,000 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। यहाँ पर 20,000 होगा, 20,000 को बनाएंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि 20,000 क्योंकि इसका ऑप्शन सब बहुत ज़्यादा है 2000 नहीं बनेगा। चलिए 20,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए राशि कितना है 20,000। 20,000 का जो है हम क्या करेंगे पहला वर्ष का निकालेंगे। राशि है 20,000। 20,000 का पहला वर्ष का 20% बटा में 100 2 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 1 3 0 4,000। 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000। अब फिर से 4,000 का 20% निकालेंगे। 2 जोड़ने 4 2 कट जाएगा। 4 दूनी 8 800 हो जाएगा। बनाते हैं तो इससे क्या होता है। फिर 800 का 20% निकालेंगे। 2 0 कट जाएगा। 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। फिर 160 का 20% निकालेंगे। 0 0 0 0 मतलब 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा।
इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 वर्षों के लिए अनुपात क्या होता है? 4 होता है अनुपात 3 3 6 3 1 3 अनुपात 3 अनुपात 1 3 3 6 3 1 4 ये कितना है? तो चलिए 4 के लिए कितना है? 4000 है। 4 के लिए कितना है? 4000 है। 6 के लिए कितना है? 800 है। इस 4 के लिए कितना है? 160 है। और इसके लिए कितना है? 32। ऊपर से गुना करेंगे। 4 चौका 16, 3 गो 0, 8 छक्के 48, 48 1 गो 2 गो 0, 2 गो 0 48। इसके लिए 16 चौका 64, एक और 0 32। ऊपर से नीचा जोड़ेगा। यहाँ पर नहीं कोई तो 0 0 0 0 0 0 पुट कर दो। 2 कहीं पर है? नहीं है। अच्छा ठीक है। 4 3 7 8 8 6 14 6 4 10 1 11 1 1 2। ये हो जाएगा आपका 21,472 रुपया। 21,472 रुपया किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे देखो तो क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 1,000 रुपया 1,000 रुपया 1,000 रुपया 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चलिए 5 वर्ष है तो पहले 1,000 रुपया पर 1,000 रुपया का कितना है? 10%। तो पहला वर्ष का निकालो। 2 गो 0 2 गो 0 मतलब कितना? 100। फिर 100 का निकालेगा दूसरा के लिए 100 कट गया 10 कितना है? 100 का फिर 10 का निकालेगा 10। 2 गो 0 2 गो 0 मतलब 1 रुपया। फिर 1 का निकालेगा 10%। 0 0 मतलब 1/10 0.1। इतना हो गया 2 2 4 वर्ष के लिए। थोड़ा सा इसमें भी डॉट लग रहा है। 1,000 के लिए 10,000 होना चाहिए। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, चला 10,000 होगा यहाँ पर। यहाँ पर होगा आपका 10,000 एक और 0 होगा। तो चलिए 10,000 रुपया है। 10,000 का निकालेगा 10%। 0 2 गो 0 कट गया कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। फिर 1,000 का निकालेगा 10% कट गया 100 आ जाएगा। फिर 100 का निकालेगा 10% तो 10 आ जाएगा। फिर 10 का निकालेगा 10% 1 आ जाएगा। फिर 1 रुपया का निकालेगा 10% कट गया मतलब 0.1 है। इतना आपका 3 2 5 वर्षों का वैल्यू आ गया। अब इसका हम रेशियो बनाएंगे। 5 वर्षों के लिए क्या होता? 4 वर्ष का क्या था? 4 था, 3 3 6 था, 4 था, 1 था ना। तो 5 वर्षों के लिए होगा 5 होगा शुरू में, उसके बाद 6 4 10, फिर 6 4 10, 4 1 5 और लास्ट में 1 होगा ही होगा। हम रेशियो कैसे निकाले हैं? ऊपर वाला 1 वर्ष का 2 वर्ष का याद था तो 3 वर्ष का निकाल लिए। 3 वर्ष का याद था तो 4 वर्ष का निकाल लिए। 4 वर्ष का हमको पता है तो 5 वर्ष का निकाल लिए। शुरू में 5 होगा, लास्ट में 1 होगा ही होगा। बीच में 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5। आइए इस 5 का वैल्यू है कितना है? 1,000 है। 1,000 यहाँ लिखें। इस 10 का वैल्यू कितना है? 100 है। 100 को यहाँ लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना है? 10 है। 10 को यहाँ लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना है? 1 है तो 1 को यहाँ लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना है? 0.1 है। 0.1 को यहाँ पर लिखेंगे।
ऊपर से नीचे गुना करेंगे और लिखेंगे। यहाँ पे फाजला दे हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम आप यहाँ लिखते हैं। 1005 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। फिर 100 में 10 से गुना करेगा 1000 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना करेगा 100 हो जाएगा। 1 में 5 से गुना करेगा तो 5 हो जाएगा। 0.1 में 1 से गुना करेगा तो 0.1 ही होगा। 0 कितना है? 1 ही रहेगा। 0 0 0 0 बैठा सकता, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 0 0 0 0। चलो दशमलव के बाद 1 5 0 1 6 मतलब 6105 किधर है? 6105.1 6105.1 6105.1। ये काम आपको किधर करना है? ये काम करना आपको रफ में। ये काम करना रफ में आपका सवाल यहाँ से बनेगा। सवाल जो आपका है यहाँ से बनेगा, यहाँ से बन करके यहाँ पे आएगा। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जोड़ इसका बड़ा हो जाएगा और ऐसे करके जोड़ हमको जोड़ने में असुविधा होता है, इसलिए ऊपर से नीचे इसको लिखते गए। इससे आप नोट कीजिए। और आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका जब भिन्न भिन्न वर्षों के लिए अलग अलग वर्षों के जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो निकालना आपको हम सिखा चुके हैं। आपको कितना भी बड़ा वर्ष क्यों न रहे, कितना भी बड़ा वर्ष क्यों न रहे, आप निकाल लीजिएगा आसानी से। सिर्फ ये मेथड है जो है, शुरू में 1, शुरू में जो वर्ष है वो लास्ट में 1, बीच में जो है उसको ऊपर वाले वर्ष को जोड़ करके लिखते जाएंगे तो रेशियो निकल जाएगा। और ये आपका जो है ये रफ काम करना सिखाए हुए ही है। सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लास्ट में जोड़ दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 के साथ आपको बहुत जल्द मिलेगा।